everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to talk about GATE exam. We all know that GATE notification आ चुका है, GATE का फॉर्म आ चुका है. आप चाहें तो भर सकते हैं अगर आपको सोशोलॉजी से GATE क्वालिफाई करना है. और भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बट मैं सिर्फ और सिर्फ सोशोलॉजी की बात करने वाली हूँ. बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों ने मुझे किए रिगार्डिंग गेट. सो आई थॉट दैट मेक वन वीडियो ऑन गेट सो दैट आपके सारे डाउट्स जो हैं, चाहे वो पैटर्न को लेके हैं, सिलेबस को लेके हैं, कहाँ से पढ़ना है उसको लेके हैं, वो सारे डाउट्स इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज. इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करती हूँ इस चैनल पे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाती भी हूँ. नाउ दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज टेलीग्राम पे ही आपको सारे जो रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, किसी भी सोशोलॉजी रिलेटेड एग्जाम का नोटिफिकेशन है, वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा. तो अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना. ओके. नाउ let us move and talk about the pattern of GATE exam and then we will talk about the syllabus of the exam. देखो, पहली चीज़ है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है. तो CBT मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. आपका ऑफलाइन पेपर नहीं होगा. टाइम है 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा. टोटल सब्जेक्ट्स जो ऑफर करता है गेट, वो है 30 सब्जेक्ट्स. ठीक है. उसी में से एक आपका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी. नाउ सोशोलॉजी में एक पार्ट आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड का, और दूसरा जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे वो. ये सिंपल सा पैटर्न है इस एग्जाम का. ठीक है. नाउ कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट, MCQ, MSQ, NAT. नाउ ये MSQ क्या है, MCQ तो आपको पता ही होगा. देखो, MSQ का मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन. यानी अगर मैंने आपको ABCD दे दिए ऑप्शन, तो मैं आपसे कहूंगी कि मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है. दैट मीन्स A भी हो सकता है, B भी हो सकता है. एक बार में 2 या 3 या 4 ऑप्शंस भी हो सकते हैं. ठीक है. तो आपको मल्टी सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो MSQ के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें MCQ आते हैं, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, बट आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि सोशोलॉजी में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो होते ही नहीं है. राइट. स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, बट वो भी बहुत रेयरली पूछता है. नाउ क्वेश्चंस आपका क्या टेस्ट करेंगे ये भी जानना इंपॉर्टेंट है. रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस. देखो, नेट का जो एग्जाम होता है गाइज, वो बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू योर गेट एग्जाम. क्यों? क्योंकि नेट के एग्जाम में क्या है कि बहुत ही रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपसे बुक्स एंड ऑथर्स पूछेंगे, प्रोपाउंडर्स एंड कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे, किसने क्या दिया है, डेफिनेशंस दे देंगे. राइट. तो वहां पर आपका जो रट्टाफिकेशन है वो ज़्यादा काम आता है. बट गेट के एग्जाम में ये होता है कि ज़्यादा आपका कॉम्प्रीहेंशन काम आता है. यानी क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हो और समझ के आपको आंसर देना है. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप गेट एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गेट एग्जाम मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू नेट, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड है. क्वेश्चंस अच्छे खासे MA लेवल के आते हैं. ऐसा नहीं है जैसे नेट पूछ लेता है इजी इजी क्वेश्चंस, उस तरह का नहीं है. एक सेट पैटर्न है, सिलेबस के बाहर से आपका क्वेश्चन आएगा नहीं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है गेट के एग्जाम में ज़्यादा अच्छी होती हैं. आपको प्रॉपर तरीके से आपकी नॉलेज को जज किया जाता है यहाँ पर. ठीक है. नाउ 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 15 मार्क्स आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे एंड 85 मार्क्स जो आपके होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे. दैट इज योर सोशोलॉजी. ठीक है. तो ये है सिंपल सा पैटर्न. कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट पे पूछना. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मार्किंग, कि मार्किंग क्या है. तो पहले क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस में 3 मार्क्स भी मिलते थे, बट अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है. देखो, मार्किंग स्कीम क्या है कि क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और 2 मार्क. हर क्वेश्चन में या तो वो 1 नंबर का होगा या वो 2 नंबर का होगा. ठीक है. फॉर अ रॉन्ग चूजन इन MCQ, प्लीज रिमेंबर, MCQ में क्या है कि निगेटिव मार्किंग है, बट MSQ में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. ये चीज याद रखना. MCQ में निगेटिव मार्किंग है, और MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. जो क्वेश्चन 1 नंबर का होगा उसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, और जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा उसमें 2/3 निगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है. तो ये सिंपल सा पैटर्न है जो आपको याद रखना है. और अगर क्वेश्चन MSQ है या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. इसका मतलब सारे MSQ तो आपको अटेम्प्ट करने ही है. ठीक है. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग मार्किंग ऑल्सो, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सिलेबस.
देखो, जो पहला पार्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला, उसमें आपके कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, कुछ एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी भी आईआईटी गेट की वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, मेरे पास सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, पिछले 4 साल से ये पेपर हो रहा है, तो 4 या 5 आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है। नो, यू जस्ट हैव टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं मेन पार्ट की, दैट इज़ योर सोशोलॉजी, दैट इज़ योर 85 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या है, पहला यूनिट है आपका सोशोलॉजिकल थ्योरी। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सारे थिंकर्स जो हैं ये आपके नेट के सिलेबस में कवर होते हैं। ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स हम वहाँ पर पढ़ते हैं, एमाइल दरखाइम, देन वेबर एंड कार्ल मार्क्स। सारे जितने टॉपिक्स दिए हैं ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में मेलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन, टैलकट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन, ये सारे नेट के सिलेबस में आपके मेंशन है, तो आप वहाँ से इसको प्रिपेयर करते ही हो, राइट। हर्मेन्यूटिक्स में जीएच मीड, एल्फ्रेड शुड्स, गारफिंकल, एरविंग गॉफमैन, क्लिफर्ड गेट्स। ना यहाँ पर देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि आपको पर्सपेक्टिव के हिसाब से सारे थिंकर पता चल रहे हैं, राइट। नाउ पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म में कुछ थिंकर्स हैं जो आपके नेट में नहीं है, मेंशन नहीं है नेट में, बट क्वेश्चन वहाँ से फिर भी आता है। जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल आपका नेट में नहीं दिया हुआ है, बट वहाँ से क्वेश्चन फिर भी पूछता है नेट, तो आपको पढ़ना नेट के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ये वाला नहीं दिया हुआ है नेट में, तो ये आपको अलग से पढ़ना है। इसके अलावा ये इंडियन थिंकर्स तो पूरे पूरे जैसे नेट में है वैसे ही गेट में है। ठीक है, तो यानी आप साथ में प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो, मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो नेट दिसंबर का, तो आप फेब में गेट का एग्जाम भी दे सकते हो, तो आप दोनों को साथ में कंबाइन करके प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो पूरा सिलेबस डिक्टो नेट का है, जो जो नेट में हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें गेट में भी दी हुई हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में कुछ एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग इस टाइम मास्टर्स में होगे, बी आप लोग कर चुके होगे, तो सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, राइट। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज, ये सब हम लोग नेट में पढ़ते हैं। अग्रेरियन सोशोलॉजी का जो टॉपिक है दैट इज़ योर रूरल सोशोलॉजी, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अर्बन सोशोलॉजी के बारे में यहाँ पर अभी नहीं आया है, राइट। फैमिली मैरिज किनशिप हम लोग ऑलरेडी नेट में पढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी यानी सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हम लोग अलग से नेट में नहीं पढ़ते हैं, बट जब हम लोग बाकी की चीज़ें पढ़ते हैं तो ये सारी ओवरलैप ऑलरेडी होती हैं, तो ये सब आपको पढ़ना ही है। कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जीएस घूरे, एमएन श्रीनिवास तो हम लोग पढ़ते ही हैं, एआर देसाई को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सारा जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है आपके नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं तो कहूँगी अगर आप गेट के सिलेबस को लेके पढ़ोगे तो नेट तो आपका ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर आप इसको सीरियसली पढ़ोगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से सिलेबस दिया है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं नेट में भी, और नेट का लेवल मुझे गेट से थोड़ा कम लगता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज योर सोशल मूवमेंट। यहाँ पे इन्होंने सोशल मूवमेंट को अलग से दे रखा है, जबकि नेट में हम लोग रूरल सोशोलॉजी और भी जो यूनिट्स हैं स्टेट पॉलिटिक्स वाला, उसमें हम लोग सोशल मूवमेंट्स पढ़ते ही हैं। सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एक ऐसा है जो अलग से इन्होंने दे रखा है, पर ये सारी चीज़ें गाइस हम लोग नेट में ऑलरेडी पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर दिया हुआ है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में, बट हम लोग इसे नेट में कहाँ पढ़ते हैं, सोशोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट वाला जो यूनिट है, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन सी दैट नेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप गेट का फॉर्म ज़रूर से भरो, 2025 गेट का पेपर दो। ओके, नाउ देखो बुक्स क्या क्या हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको नितिन सांगवान से शुरू करना चाहिए, या फिर सीएन शंकर राव से, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नितिन सांगवान में नहीं दिए हुए हैं, तो वो आपको सीएन शंकर राव से कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा इतना करने के बाद आप बीए इग्नू मटेरियल पढ़ सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बैचलर्स कर चुके हो सोशोलॉजी में, या आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी है, बहुत से बच्चे हैं जो यूपीएससी ऑप्शनल वगैरह दे चुके हैं, तो उनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है, तो आप एडवांस में हार्लम्बस पढ़ सकते हो, रिट्जर पढ़ सकते हो, एमए का इग्नू मटेरियल पढ़ सकते हो। बाकी सारे जो पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम पे हैं उनको रिफ़र कर सकते हो, और बहुत सारी बुक्स भी हैं गाइस जो टेलीग्राम के मेरे फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, आप उसे भी रिफ़र कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल नेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको
लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखो, फोकस मोर ऑन रीडिंग, बिकॉज गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपकी रीडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जज होगी। तो लैंग्वेज टफ होती है, इसलिए आपको अपनी रीडिंग जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी। नेट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। आई वुड सजेस्ट, अगर आप नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ गेट का फॉर्म ज़रूर भरो और गेट की भी साथ में ही तैयारी करते रहो। ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम गेट क्यों देना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, होता क्या है कि गाइस, कभी कभी जेआरएफ आपको मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड जैसे आपको पता है एनटीए का जो तरीका है एग्जाम कराने का, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कभी उनका एग्जाम जल्दी हो जाता है, 4 महीने के गैप में हो जाता है, कभी उनका एग्जाम 6 महीने से एक्सीड करके 9 महीने बाद होता है। तो एनटीए जो है एक अच्छी एजेंसी नहीं है एग्जाम कराने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। तो आप एक बैकअप के लिए गेट दे सकते हो, ताकि आपका साल ना वेस्ट हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो। आप आईआईटीज में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो इफ़ यू डोंट हैव जेआरएफ। ठीक है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको गेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इक्वली होता है। बट हाँ, अगर आपको सोशोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप दे सकते हो। इट विल गिव यू एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। यानी जैसे अगर मेरा गेट क्वालिफाई है, तो मैं कहीं इंटरव्यू देने जब जाती हूँ, तो अगर 5 लोग हैं और उनमें से सिर्फ मेरा गेट क्वालिफाई है, तो मुझे एक एज मिल जाती है। एज इन द सेंस कि ये दिखता है दैट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट एग्जाम, सो आई हैव नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है। तो अगर आप सब्जेक्ट के लिए बहुत पैशनेट हो, आपको पढ़ना पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ जस्ट फॉर मी और माई रेज्यूमे, तो आप ये एग्जाम ज़रूर से दो। बट अगर आपके पास जेआरएफ है और आपका पर्पस सिर्फ पीएचडी के लिए है, तो आप नहीं दें, क्योंकि पीएचडी में आप जेआरएफ के थ्रू भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं कुछ आईआईटीज़ में जो बहुत रेयरली आ जाते हैं। तो अगर आपके पास गेट है तो आप उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ईजिली जा सकते हो। गेट आपको रेफरेंस देगा, राइट। सो इस तरह के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करने का बेनिफिट ज़रूर है, चाहे वो किसी तरह से आपको मिले। आज एग्जाम पीएचडी में नहीं तो कल आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, एडटेक कंपनी में जाओगे, पढ़ाने के लिए जाओगे, इवन किसी स्कूल में भी जाओगे, तो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे दिखेगा कि आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, या आप जेआरएफ हो। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस एग्जाम का कोई बेनिफिट नहीं है। कोई भी डाउट और होता है तो मुझे कमेंट में पूछना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू क्लियर योर डाउट्स। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को गेट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एग्जाम क्या है, क्या आता है, कैसे पढ़ना है। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे सोशोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आती हैं, तो वो आपको बेनिफिट करेंगी अगर आप एक सोशोलॉजी स्टूडेंट हो। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं गेट के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाऊं। जो बच्चे दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस आएंगी, तो साथ में गेट की भी हम मर्ज करके तैयारी कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम, जो आपको ज्वाइन ज़रूर करना है, क्योंकि सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। बुक्स वगैरह भी हैं फाइल सेक्शन में, तो आप यहीं पे देख सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी आपको इवन पढ़ते समय भी एकेडमिक रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। एंड नाउ गाइज, विद ऑल योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग, सोशोलॉजी क्लास की ऐप भी है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे ऐप को भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।